श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय भक्तजनों। सिरसा हरियाणा में जो कथा चल रही थी, गुरुजी ने परम पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने उदर से जुड़ी हुई, पेट से जुड़ी हुई बहुत ही सरल सा उपाय बताया है। अगर कोई को पेट से जुड़ी तकलीफ है, उदर से जुड़ी तकलीफ है, बहुत सारी बीमारियां पेट से संबंधित उत्पन्न होती हैं। तो अगर पेट से जुड़ी कोई भी गांठ पड़ गई है, बच्चादानी में गर्भस्थ कोई गठान हो गई है, पेट से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम है, किसी स्त्री का गर्भ नहीं ठहरता है, अंदर ही मर जाता है बच्चा पूरा नहीं बन पाता है, डॉक्टर कह देता है कि इसका अबॉर्शन कराना पड़ेगा, तो आपको यह उपाय कर ही लेना है। आज की कथा में गुरुजी ने बताया बहुत ही सरल सा आसान सा उपाय है। केवल कुछ नहीं करना, बेलपत्र वृक्ष के नीचे की मिट्टी, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे की जो मिट्टी होती है उसका स्पर्श कर अपने पेट पर लगाना, उदर पर लगाना प्रारंभ कर देना है। बेलपत्र के वृक्ष की मिट्टी को या तो गीला करके आप तिलक भी लगाना प्रारंभ कर सकते हैं। उदर से जुड़ी कोई भी समस्या होगी, कोई भी प्रॉब्लम होगी, जैसे गांठ भी होगी, तो वह धीरे धीरे गलना प्रारंभ हो जाएगी। बहुत ही सरल सा आसान सा उपाय है, आप इसे भी जरूर से करके देखिएगा। आज की कथा का बहुत ही सरल सा आसान सा उपाय है। अब मैं आपको अगली जानकारी देना चाहूँगी कि गुरुजी ने अपने कई कथाओं में बताया है, चाहे घर में जो शिवलिंग हो वहाँ कर सकते हैं, चाहे आप मंदिर में शिवालय में जाकर कर सकते हैं। जो शिवलिंग होता है वह 12 ज्योतिर्लिंग में जितने भी शिवलिंग होते हैं, विराजमान होते हैं, वह इन शिवलिंग पर आप जल चढ़ाते हैं, उस जल का आचमन कर लेते हैं, तो उस शिवलिंग की जो ज्योति होती है, गुरुजी बताते हैं कि शिवलिंग की जो ऊर्जा होती है, शिवलिंग की जो एनर्जी होती है, शिवलिंग का जो बल होता है, वह बल हमारे भीतर उतर जाता है, हमारे रोग का निवारण हो जाता है, हमारे दुखों का निवारण हो जाता है, हमारे कष्टों का निवारण हो जाता है, हमारे दुख, हमारी तकलीफ, हमारे कष्ट, पीड़ा वह समाप्त होते चले जाते हैं। तो गुरुजी ने आज की कथा में बताया कि 3 स्थान स्पर्श करना, शिवलिंग पर ऐसे 3 स्थान होते हैं जहाँ पर हम स्पर्श कर लेते हैं। स्पर्श मात्र कर लेने से भी हमारे दुख, तकलीफ, कष्ट, रोग होते हैं वह धीरे समाप्त हो जाते हैं। आप कितने भी रोग से ग्रसित क्यों ना हो, आप कितने भी रोग से घिरे क्यों ना हो, 3 स्थान ऐसे बताए गए हैं शिवलिंग के ऊपर। अगर आप मतलब स्पर्श कर लेते हैं तो एक अलग ऊर्जा प्राप्त होती है। आपके शरीर में कितना भी कंपन हो रहा हो, कितनी भी कमजोरी क्यों ना हो रही हो, कितना भी दर्द हो रहा हो, कितना भी कष्ट हो रहा हो, 3 स्थान शिवालय में शिवलिंग की जगह पर आप स्पर्श करना शुरू कर दीजिए। उन स्थानों का स्पर्श करने से शरीर में एक ऊर्जा आती है, शरीर में एक बल प्राप्त होता है, एक ऊर्जा प्राप्त होती है, शरीर के अंतर्गत एक ऊर्जा का संचार होता है। शिवलिंग को अपने, जैसे कि जान लीजिए वह स्थान कौन सा होता है कि शिवलिंग के ऊपर 3 स्थान में से पहला स्थान जो जलाधारी बनी होती है, जो गोल कटी भाग होता है, जहाँ माता पार्वती के हस्त कमल होते हैं, जहाँ शिवलिंग टिका होता है, वहाँ पर आप अपने हाथ की हथेली को स्पर्श कर लेते हैं, चारों तरफ से स्पर्श कर लेते हैं। पार्वती का जो हस्त कमल होता है, जलाधारी होते हैं, वहाँ पर शिवलिंग रखा होता है, वहाँ पर आप स्पर्श कर ले मात्र से। पानी चढ़ाने के बाद अगर आप स्पर्श कर लेते हैं तो आपके श्री शिवाय नमस्तु, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय पंचाक्षर षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय जाप करते हुए आप इस तरह से स्पर्श कर लेते हैं। स्पर्श करने मात्र से भी हमारे दुखों का निवारण होता है, रोग कष्ट दूर होते हैं। दूसरा स्थान जहाँ से आप पानी बहकर जा रहा है, उस स्थान का आप स्पर्श कर लेने, बहते जाता है, वहाँ पर अगर आप स्पर्श कर लेते हैं, तो अगर आपने इस तरह से स्पर्श कर लेते हैं, साथ में श्री शिवाय नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय पंचाक्षर षडाक्षर मंत्र का जाप कर लेते हैं, तो आपके रोग कष्ट दूर होते हैं। तीसरा स्थान बताया गया है कि शिवलिंग में किसी भी स्थान पर अपनी हथेली का, शिवलिंग हथेली अथा अंगुली का स्पर्श नहीं करना, हथेली का स्पर्श कर लेते हैं, तो आपको पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र, श्री शिवाय नमस्तु जाप करती है। 3 स्थान ऐसे होते हैं कि आपके शरीर में अगर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, आप 2 कदम भी नहीं चल सकते हैं, तो शंकर के मंदिर में, शिवालय में जाकर 3 स्थान का स्पर्श कर लेने मात्र से आपके अंदर ऊर्जा का बल होगा। स्वयं के बल पर आप मंदिर से, जैसे कि आप चल नहीं पा रहे, स्वयं के बल से चल पाओगे, इतना बल होता है। जीवन में दुख, तकलीफ, कष्ट होते हैं वह दूर होते हैं। पहला जो स्थान बताया है वह पार्वती का हस्त कमल होता है। दूसरा स्थान जहाँ कार्तिक गणेश जी के मध्य में जो अशोक सुंदरी होती है, वहां से थोड़ा सा आगे आपको जहाँ पानी नीचे बहकर अंत में जा रहा है, वहां पर आपको स्पर्श करना है। तीसरा स्थान होता है शिवलिंग पर, आप हथेली कहीं पर भी लगा लीजिए,
आप इस तरह से ज़रूर करके देखिएगा। आपको इस तरह से तीसरा उपाय गुरुजी ने आज की कथा में बताया है कि हम इन 3 स्थानों पर अगर हम चावल का दाना, पूर्ण चावल का दाना अर्पित कर देते हैं तो हमें सुख की अनुभूति कराता है। प्रदोष के दिन प्रदोष काल में दीप लगाना बहुत ही उत्तम बताया गया है। चावल जाने की कहा, यदि 3 स्थान 3 अक्षत इन तीनों स्थान पर हम अर्पित कर देते हैं तो कितना भी कर्जा क्यों ना हो, कितना भी जैसे कि कोर्ट कचहरी में हमारा कोई भी केस चल रहा है वह धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। एक माता पार्वती के हस्तकमल पर, दूसरा जहाँ पानी बहकर जाता है वहाँ पर चढ़ाना है, तीसरा आपको जैसे कि शिवलिंग पर आप चढ़ा सकते हैं। इस तरह से पूर्ण चावल चढ़ाना है। अब प्रदोष के दिन प्रदोष काल में जलाया गया दीप प्रज्वलित किया जाता है। दीप 5 स्थान पर फल देता है। कितने स्थान पर फल देता है? 5 स्थान पर फल देता है। प्रदोष के दिन दीप लगाने से मंदिर में, जैसे आप दीप लगाने जाते हैं शंकर जी के मंदिर में, शिवालय में दीप लगाने जाते हैं, तो प्रदोष के दिन प्रदोष काल में दीप लगाना बहुत ही फलदायी होता है। पहला स्थान, अगर हम हमारे परिवार में किसी, जैसे कि किसी को काल सर्प दोष हो गया, हमारे घर में किसी भी तरह का दोष होता है वह समाप्त होता है, 5 दोषों को दूर करता है। दूसरा है पितृ दोष, अगर किसी के कहने पर हमारे घर में पितृ दोष हो गए हैं तो वह भी दूर होता है। हमारे घर में कई माताएं पूछते हैं कि मेरे घर में बेटा नहीं है, बेटी नहीं है, 3 बेटियां हैं, 4 बेटियां हैं, 5 बेटियां हैं, 6 बेटियां हैं। यदि हम प्रदोष का दीप लगाना शुरू कर देते तो हमारे घर में वंश की वृद्धि होती है। तो जैसे कि तीसरा बताया गया है, शिवालय में की चौखट पर शिवालय में जाकर अगर आप दीप लगा रहे हैं तो आपके घर में जरूर वंश की वृद्धि होगी। 5वां बताया गया है, बेलपत्र वृक्ष के नीचे अगर आप दीपक लगा रहे हैं प्रदोष के दिन प्रदोष काल में तो आपके घर में धन लक्ष्मी की वृद्धि होगी। और आप अगर आंवले के वृक्ष के नीचे दीपक लगा रहे हैं तो आपके घर में किसी तरह का दोष नहीं होगा, लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, सुख की अनुभूति होगी, किसी भी तरह का कोई भी लड़ाई झगड़ा हो वह दूर होगा। दूसरे नंबर पर पितृ दोष, तीसरे नंबर पर वास्तु दोष दूर होता है और रोग कष्ट का निवारण होता है। वंश की वृद्धि होती है, अगर वंश की वृद्धि नहीं हो रही तो वंश की वृद्धि होती है। प्रदोष का दिन जैसे कि किसी भी तरह का दोष हो वह दूर होता ही होता है। अगर आप प्रदोष के दिन प्रदोष काल में दीप लगाना प्रज्वलित कर देते हैं, चाहे आप 2 ही दीप क्यों न लगाए, आप शिवालय में लगा सकते हैं, बेलपत्र वृक्ष के नीचे लगा सकते हैं, आप 5 दीपक लगा सकते हैं। आपको नियम लेना ही लेना है जो कि हमारे घर में पितर हमारे वंश की वृद्धि करते हैं। लंबी बाती का जो दीपक लगाते हैं वह वंश की वृद्धि के लिए, उन्नति के लिए होता है। और शिव महापुराण की कथा कहती 5 जगह हमारा चढ़ाया गया जल और लगाया गया दीप प्रदोष के दिन प्रदोष काल में जो दीप लगाते हैं 5 जगह मतलब सुख की अनुभूति कराता है। पहला है जो रोग कष्ट होते हैं वह दूर करता है। पहला है कि काल सर्प दोष दूर होता है, दूसरा है कि पितृ दोष दूर होता है, तीसरा वास्तु दोष दूर होता है, हमारे घर में कितना भी वास्तु दोष क्यों न वह दूर होता है। और जैसे कि तीसरा है कि हमारे घर में कितनी भी तरह की लड़ाई झगड़ा क्यों न चल रहा वह दूर होता है और आपस में प्रेम बना रहता है, सभी में प्रेम बना रहता है। यह किसी न किसी दोस्त के कारण हमारे घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है और जैसे कि वंश की वृद्धि में वंश की वृद्धि होती है। इस तरह से आपको ये उपाय कर लेना। आप कितने भी जैसे कि एकादशी करें, एकादशी का फल मिलता है और चतुर्व्रत करते हैं तो उसका फल मिलता है। इस तरह से आप कम से कम आप व्रत नहीं कर पाते हैं तो आप दीप अवश्य लगाए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। अब मैं जो फिलहाल की कथा में जो गुरुजी ने प्रयागराज में चल रही थी 5वें दिन की कथा में गुरुजी ने 2 उपाय बताए थे। बेलपत्र का उपाय है, नौकरी का उपाय है। आपको क्या करना है कि जैसे कि आप बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिए हैं, आपकी नौकरी नहीं लग रही है तो 2 जैसे कि आपको क्या करना है, एक बेलपत्र लेना है, बेलपत्र के मध्य पत्ती और यह दोनों पत्तियों के बीच की जो जगह होती है वहाँ पीला चंदन लगाना है। एक चावल का दाना लेकर हरीश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर प्रदोष के दिन प्रदोष काल में हम चढ़ा देते हैं। तो आप जिस एग्जाम को दे रहे हैं आपको मेहनत तो कड़ी करनी है, साथ में ये एग्ज़ाम भी, यह उपाय भी कर लेना है। आप जिस एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं महादेव आपकी जो भी कामना है हरीश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको इस तरह से कर लेना है। जिसका स्वयं पार्थिव शिवलिंग भगवान शंकर भगवान के शिवलिंग का स्मरण, भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण स्वयं भगवान विष्णु ने किया था, वह हरीश्वर महादेव है। तो आप इस तरह से उपाय करके जाते हैं तो आपका वह एग्ज़ाम
निकलता ही निकलता है। उसमें आप निकलते ही निकलते 5 जगह हैं, जैसे कि शिवलिंग जलाधारी होती है, जल बहकर जहाँ से जाता है। 5 बेलपत्र 5 स्थान बताए गए हैं। पहला, अगर आप माता सुख सुंदरी के स्थान पर चढ़ा देते हैं। दूसरा, माता पार्वती के हस्तकंप पर चढ़ाते हैं। तीसरा, भगवान शंकर का शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। चौथा, बेलपत्र जहाँ नंदी बैठा रहता है उसका जो चरण उठा रहता है वहाँ पर आप चढ़ा देते हैं। 5वां बेलपत्र जो आंवले का वृक्ष हो या बड़ का वृक्ष हो, पीपल का वृक्ष हो, मंदिर के अंदर हो, उसके नीचे आप बेलपत्र वृक्ष के नीचे चढ़ा देते हैं। फिर 1 लोटा जल आप 5वें स्थान पर थोड़ा थोड़ा चढ़ा देते हैं। हरीश्वर महादेव का स्मरण करते हुए, जैसे कि आपका धन या कोई भी लक्ष्मी रूठ गई है आपके घर से, अगर आपके घर में धन संपदा की बढ़ती नहीं हो तो हरीश्वर महादेव का इतना सुख अनुभव कराता है। हरीश्वर महादेव का स्मरण करते इस तरह से 5 बेलपत्र 5 जगह थोड़ा थोड़ा जल चढ़ा देते हैं। श्री शिवाय नमस्ते मंत्र बोलते 5 बार स्मरण कर लेते हैं। अगर आपके घर में लक्ष्मी की वृद्धि नहीं है तो लक्ष्मी की वृद्धि होना शुरू हो जाती है। इस तरह से हरीश्वर महादेव का स्मरण करते आप 2 जगह है, जैसे कि आप बेलपत्र चढ़ा देते हैं। 5 जगह आप बेलपत्र चढ़ा देते हैं तो लक्ष्मी की वृद्धि होती है। इस तरह से आप स्मरण करते हुए जरूर चढ़ाइएगा। यह था आज की वीडियो। उम्मीद आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।